बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत में कौन सा सवाल चल रहा है? 42वां सवाल चल रहा है। 42वां सवाल क्या कहता है? एक आधुनिक सर्वे में कितने 40% मकान में दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। यानी कि एक सर्वे है, एक सर्वे टोटल कितना होता है? 100%। 100% में 40 मकान ऐसे हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। जिन मकानों में केवल एक व्यक्ति है, अब जो केवल एक व्यक्ति है उसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अब उसमें इसने क्या बोला है कि उनमें से 25% में केवल एक पुरुष है, तब उन सभी मकानों का प्रतिशत क्या होगा जिनमें केवल एक महिला है, कोई पुरुष नहीं है। अब देखिए उसने क्या बोला है कि एक सर्वे हुआ है गांव में, एक सर्वे में कितना मानते हैं टोटल? 100%। अब उसने 100% में क्या बोला है कि 40% ऐसे मकान है, यानी कि 100 में से 40% ऐसे मकान है जिनमें केवल दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो फिर 60% कैसा होगा जिसमें केवल एक व्यक्ति है। अब उसने बोला है 60%। 60% में बोला उसने कि 25% में केवल कौन है? एक पुरुष है। कौन? एक पुरुष। तो 60 का 25% में केवल कौन होगा? एक पुरुष। तो उसने ये बोला है केवल महिला होगी, लेकिन उसमें कोई पुरुष नहीं होगा। देखिए एक गांव में क्या हुआ है? एक सर्वे। तो एक सर्वे कितना होता है टोटल? 100%। अब 100% में बोला उसने कि 40% मकान है, यानी कि 100 का कितना हो जाएगा? 40%, 40, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो इसमें से 100 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा? 60। तो 60% में केवल कौन है? एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति में पता नहीं है महिला है या पुरुष है। अब इसमें क्या बोला है? 60। अब 60 में बोला है कि उनमें से 25% केवल पुरुष हैं, यानी कि 60 का 25%। तो 60 का 25% कितना होता है? 15। देखिए परसेंट का 100, 25 चौको 100, 4 से 60 काटा 15 बार, यानी कि 60 का 25% कितना हो गया? 15। यानी कि 60 में से केवल 15 कौन है? पुरुष। तो बकाया कौन होंगी? महिला। और महिला कितना होगा? कितनी होंगी? 45। अब देखिए इसमें केवल परसेंट पूछा है, तो 100 45 कितनी है? महिला। कितने में से? 100 में से। और परसेंट का 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 45%। देखिए एक बार और देखिए इसको। अब उसका टोटल परसेंट कितना है? 100, यानी कि एक सर्वे कितना है? 100। अब उसने 100 में से जी बोला है कि 40% ऐसे मकान है जिसमें क्या है? दो या दो से व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो 60 कौन होंगे? इसमें केवल एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति है तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। अब उसने बोला है कि 60 का 25% केवल कौन होगा? पुरुष। तो 60 का 25% कितना निकला? 15। तो 15 कौन है? पुरुष। तो 60 में से 15 चले जाएंगे तो बचेगा कितना? 45। तो 45 कौन होंगे? केवल महिला है, लेकिन उसने बोला था कि इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं है। तो ये कौन है? 45 महिला, क्योंकि 60 में से 15 क्या कट गए? पुरुष कट गए। तो 45 क्या बची? महिला। तो 45 महिला कितने में से है? 100 में से। परसेंट का 100, 100 से 100 कट गया कितना बचा? 45%। यानी कि इसका कितना आंसर आ गया? 45%। अब देखिए 43 सवाल में उसने क्या बोला है कि राधे अपने वेतन का, यानी कि राधे अपने वेतन का 40% भोजन पर क्या करता है? खर्च करता है। 20% मकान के किराए पर करता है, 10% मनोरंजन पर करता है और 10% परिवहन पर क्या करता है? व्यय। तो व्यय माने क्या होता है? खर्च करता है। क्या करता है? खर्च। यदि माह के अंत में उसकी बचत, अब देखिए यहाँ पे खर्च हो रहा है, यहाँ पे भी खर्च हो रहा है, यहाँ पे भी खर्च हो रहा है, यहाँ पे भी खर्च। और जो 1500 रुपए दिए वो किसके दिए हैं? बचत के। तो उसने उसका मासिक वेतन पूछा, यानी कि उसकी महीने की इनकम कितनी होगी। तो देखिए इसको करते हैं। 43 सवाल में उसने क्या बोला है? तैतालीस में बोला है कि राधे अपने वेतन का, राधे अपने वेतन का, तो राधे का वेतन कितना होगा टोटल? 100%। अब 100% से उसने क्या बोला? 40% किस पर? भोजन पर। तो 100 में से 40% किस पर कर दिया उसने? भोजन पर खर्च। 40 के बाद 20% किस पर? मकान पर। तो 20% किस पर कर दिया उसने? मकान पर। उसके बाद 10% मनोरंजन पर। तो 10% मनोरंजन पर क्या करता है वो? खर्च। अब उसके बाद 10% किस पर? परिवहन पर। 10% परिवहन पर।
तो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया, 40 और 20 60, 70 और 80, कितना खर्च कर दिया, 80% क्या कर दिया खर्च। कितने में से, 100 में से 80 खर्च कर दिया, तो फिर बचा कितना होगा 20%। तो ये क्या है बचत, और बचत बराबर क्या है बचत कितना 1500। तो परसेंट का कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5, तो 15 पंचे 7500, यानी कि जो उसकी पूरी मासिक बचत होगी ना, या मासिक क्या पूछा उसने कि उसका मासिक वेतन, यानी कि उसकी पूरी सैलरी महीने की कितनी होगी 7500 रुपए। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 7500 रुपए। देखिए 44वें क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्म संस्था को क्या करता है दान करता है, और शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से क्या करता है विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42% लाख रुपए मिलते हैं, तो उन आदमी की कुल संपत्ति बताना, यानी कि उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी होगी। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि एक व्यक्ति के पास कुल संपत्ति है, लेकिन कुल संपत्ति का पता नहीं है, लेकिन उसने ये बोला है कि अपनी कुल संपत्ति में से 30% भाग किसको देता है, वो धर्म संस्था को। उसके बाद जो भी बचता है वो शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग, पहले वो 30% देगा अपनी पत्नी को, और 25% भाग किसको देता है बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में बांटता है, यानी कि धर्म संस्था के पत्नी को देने के बाद और बेटे को देने के बाद जितनी भी राशि बचती है ना, तो वो राशि वो किस में बांटता है, वो 3 बेटियों को समान रूप से विभाजित करता है। अगर वो 3 बेटियों को समान रूप से बांट रहा है तो एक बेटी को कितना मिला 42 लाख रुपए। तो उसने ये पूछा है कि उस आदमी के पास कुल संपत्ति कितनी थी और लाख रुपए में बताना है। तो देखिए अब जैसे उनके पास क्या नहीं है कुल संपत्ति नहीं है, तो कुल संपत्ति कितना मानते हैं 100%। अब 100% में से उसने किस में दे दिया 30% किस में दे दिया धर्म संस्था में, तो फिर कितना बचा होगा 70 और परसेंट का 100 गुणा। अब उसके बाद उसने बोला है शेष राशि, तो शेष राशि अपनी पहले कितनी थी 100 में से 30% और 25%, तो टोटल कितना दे दिया 30% पत्नी को 25% बेटे को, तो टोटल कितना दे दिया 55%। तो फिर बचा कितना होगा 45 और परसेंट का 100। अब उसने बोला है कि 3 बेटियों में समान रूप से, तो कितनी थी 3 बेटी और एक बेटी को मिला कितना है 42। तो उसने ये पूछा कि कुल संपत्ति कितनी होगी। देखिए 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 6 42, 3 से काटा 3 एकम 3, 15 थी 45, 5 से काटा 3 बार, तो 5 से काटा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब भाग में 2 है गुणा में 2 है, तो 2 दूनी 4 और डबल 0 का डबल 0, यानी कि उस व्यक्ति के पास टोटल संपत्ति कितनी थी 400 लाख रुपए। कितनी थी 400 लाख, यानी कि एक बेटी को कितने मिले थे 42 लाख रुपए। तो उसके बाद उसने पूछा था कुल संपत्ति कितनी थी 400 लाख, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 400 लाख। अब देखिए उसने 45 सवाल उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, उसके बाद बी को सी से 25% ज्यादा और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हो तो डी को कितना परसेंट अंक मिला होगा। अब यानी कि डी को उसमें अंक नहीं पूछा है, किसमें पूछा है परसेंट में बताना है, यानी कि कितना परसेंट अंक मिला होगा। तो देखिए 45वां, सवाल उसने क्या बोला है कि एक परीक्षा में ए को बी से, तो ए को बी से कितना 10% कम, तो बी कितना होगा 100, इससे इसको 10% कम मिला तो कितना मिला होगा 90। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि बी को सी से
यानी कि जो बी है ना, बी को सी से 25% ज्यादा, तो फिर सी कितना होगा 100, तो फिर बी को कितना मिला होगा 125। अब उसके बाद उसने बोला है सी को डी से, यानी कि जो सी है ना उसको डी से कितना कम 20 कम, तो ये कितना होगा 100, इसको 20 कम मिल रहा है तो कितना मिलेगा 80। आप काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100, 25 पंच 125, 20 चौको 80, 20 5 100। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना आ गया, बी का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 4, तो सी का मान 4 और डी का मान 5। अब देखिए इनको बराबर करना है, क्योंकि यहाँ बी का मान कितना दिया है 10 और यहाँ पे बी का मान कितना दिया है 5। इन दोनों को बराबर करने के लिए इस 2 का यहाँ पे गुणा, तो 2 पंचे 10 और 2 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये क्या थे अलग अलग भाग। अब यहाँ पे बी का 10 हो गया, यहाँ पे भी बी का कितना हो गया 10, लेकिन यहाँ पे सी का कितना है 8 और यहाँ पे सी का कितना है 4, तो 4 में कितने का गुणा करें 2 का, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए सी का भाग कितना हो गया 8, तो सी का 8, बी का 10 तो बी का 10। अब यहाँ पे देखिए ए का भाग कितना है 9, बी का कितना है 10 और सी का कितना है 8 और डी का कितना है 10। अब देखिए किसको कितने अंक मिले। अब उसने क्या बोला है ए को 500 में से 360 अंक मिले, यानी कि जो ये है ए का मान कितना है 9 और 9 यूनिट बराबर कितना दिया है 360, कितना दिया है देखिए, यानी कि जो ए बराबर कितना है 9, ए बराबर कितना है 9 और 9 यूनिट बराबर उसने क्या बोला है कि 500 में से 360, यानी कि 9 यूनिट बराबर 360, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा 1 यूनिट बराबर कितना होगा 9 चौका 36 0, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 40। अब किसका मान पूछा है डी का, तो 1 बराबर 40 है तो 10 बराबर कितना होगा 400, यानी कि डी को कितने अंक मिले 400 अंक मिले, लेकिन उसने अंक नहीं दिया है, क्या पूछा है परसेंट, तो डी को 400 अंक मिले लेकिन कितने में से 500 में से, परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि डी को कितने परसेंट अंक मिला है 80% अंक मिला है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 80%।